हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल को है हफ्ते का आखिरी दिन, क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है उसको हम जानेंगे। एंड डेफिनेटली कल को इवेंट के बेसिस पे भी कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल को शक्तिकांत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आरबीआई पॉलिसी मीट को लेकर के। उसका आउटकम कल के दिन हमें सुनने को मिलेगा। काफी ये चीज भी सुनने को मिल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा। ऑफिशियल्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी कि 6.5% ही रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली एंड डेफिनेटली मार्केट हो सकता है अपने 20 डेमा को निकाल करके 19,800 की तरफ भी चला जाए, है ना, जो कि सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ था। तो वहां तक की तेजी भी निफ्टी को में देखने को मिल सकती है। हालांकि उसी के चलते आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी एक रेंज में ही हुई। आज पूरे दिन बाजार साइडवेज ही बिहेव करता रहा एक गैप अप के बाद, है ना। कोई बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है। और जब तक निफ्टी अपने 20 डेमा या बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक हम उसे रिवर्सल नहीं कह सकते। तो इस चीज को समझ के चलना, शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल में अंतर होता है गाइस। ओके, और करेक्शन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी है। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा करेक्शन भी कंटिन्यू हो सकता है ना। उछाल भी लोग बेच भी सकते हैं। सो बी केयरफुल गाइस। एंड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन इवेंट आल्सो। अगर डेटा अनचेंज रहेगा तो डेफिनेटली बाजार उस चीज को पॉजिटिवली लेगा। अगर रेपो रेट में बदलाव आएगा, तेजी अगर उसमें आ गई या 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ोतरी आ गई, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल टेक इट एज अ नेगेटिव सेंटीमेंट। डेफिनेटली उसके बाद आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, है ना। सो शुरुआत सबसे निफ्टी से ही कर लेते हैं गाइस। तो जैसे मैंने बोला कि निफ्टी की रेंज में ही एक्सपायरी हुई, जो कि 19,600 से 19,500 थी। और मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे, है ना। कल के दिन इवेंट है, मुझे लगता है उसके बाद ही इंडेक्स कहीं ना कहीं रिएक्शन देता हुआ दिखेगा। आई थिंक 10 बजे या 10:30 बजे से कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ही मैं कहूंगा कि आप ट्रेड करो। उससे पहले शांत बैठना और कहीं ना कहीं शक्तिकांत जी की जो स्पीच है उसको खत्म हो जाने देना, है ना। उसके बाद ही मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मैं रेंज से बात कर लेता हूँ। रेंज जैसे मैंने बताया कि सेम ही रहेगी, तो अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 19,575, जो कि आज का हाई है। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,600, जो कि सबसे ज्यादा आज कॉलरेटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है। हालांकि यहाँ पे फ्रेश कॉलरेटिंग इमर्ज हुई है। और देखा जाए तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन लेवल्स को अप्रोच करने जाए, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए बेचो। ऑलराइट, यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर 19,600 रुपए के ऊपर डिसाइजली होल्ड कर जाता है 15 मिनट या 20 मिनट, तो फिर आप बाय करके चलो। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 19,662 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और वहीं पे सेकंड टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा 19,700, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का जोन, या टेक्निकली बोलूं तो 19,720 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है 29 सितंबर का। तो वहां तक की तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि देखा जाए तो 20 डेमा और 19,700 का लेवल भी एक हर्डल ही है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं तो कहूंगा अगर इस जोन के अंदर अगर निफ्टी आ जाए, तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक करके चलना, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना। अदरवाइज बाकी लकली अगर निफ्टी 19,700 720 के पास सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उस रैली को भी प्ले कर पाओगे, है ना। उस रैली में भी आप तेजी कर पाओगे। और ये हो सकता है ये तेजी एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं निफ्टी को इसके 22 सितंबर के हाई, जो कि 19,800 का लेवल है, वहां तक भी लेके जाता हुआ फिर दिख सकती है। तो वहां तक की भी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि निफ्टी को 20 डेमा के ऊपर 19,700 के ऊपर एटलीस्ट एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी है। ऐसा हो गया, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल इन निफ्टी एंड वी कैन एक्सपेक्ट 20,200 20,000 एंड डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाइज आल्सो, या। बाकी लोअर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूंगा गाइस, तो 19,500 के लेवल्स पे आज फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है गाइस, है ना। काफी अच्छा कॉन्फिडेंस कहीं के पुट राइटर का आता हुआ दिखा है। तो ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं अपने 19,500 को ही लेवल्स को अप्रोच करता है, तो मैं तो कहूंगा उस फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलो, है ना। और स्टॉप लॉस लगाओ कहीं कि इसके सेकंड सपोर्ट में, जो कि है 19,480 का लेवल। ऑलराइट, वहां पे अपना ऐसे लगा करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बाय करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, बिकवाली तब करना गाइस इंट्राडे बेसिस में जब निफ्टी 19,480 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा हो जाता है तो कमजोरी बढ़ करके निफ्टी को वापस इसके फर्स्ट टारगेट 19,400 की तरफ लेके जाएगी। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो इस हफ्ते का लो, जो कि आपने 19,334 के लेवल्स पे देखा है। तो वहां तक की फिर गिरावट बढ़ती हुई आपको दिखेगी। सो नीड टू बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 19,600 19,500। 19,600 से 19,500 की रेंज में थोड़ा न्यूट्रल होकर ट्रेड करना। आप चाहो तो फर्स्ट सेक्शन से बेच सकते हो, या चाहो तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बिकवाली कर सकते हो, और दूसरी बिकवाली आप 19,480 के नीचे कर सकते हो। बाकी खरीदारी करनी है तो 19,600 रुपए के ऊपर भी खरीदारी की जा सकती है फिर सस्टेन होने पे, है ना। तो सारे लेवल्स आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में भी देख लिया जाए तो कोई खास रिएक्शन नहीं था, सिर्फ एक कैप अप देखने को मिला, उसके बाद बाजार पूरी तरह से साइडवेज रहा। हालांकि देखने वाली बात यह थी कि 40,000 का लेवल होल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता, और डेफिनेटली वो होल्ड हुआ भी। आज के दिन फिर से ट्राइटस ने 40,000 के लेवल 44,000 के लेवल्स पे ग्रिप ले ली है, जो कि अच्छी बात है ना। बट अभी भी जो सबसे बड़ा लेवल है वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 44,700 के लेवल्स पे। और जब तक ये लेवल नहीं निकलता है तब तक बैंक निफ्टी अभी भी एक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रह सकता है या कंसोलिडेशन में फंस सकता है। तो अगर 44,700 44,800 का जोन अगर निकल गया, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल इन बैंक निफ्टी एंड वी कैन एक्सपेक्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाइज ऑल्सो, या वो लेवल्स भी मुझे देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कल की रेंज की। तो गाइस आज का हाई और आज का लो ही मेरे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लेता हूं, तो 44,393 बोलूं या 44,400 का लेवल बोलूं ऑप्शन चेन के हिसाब से, ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 44,500 के लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग इस समय होल्ड कर रहा है। आज के दिन फ्रेश कॉल रेटिंग यहाँ पे इमर्ज भी होती दिखी है, तो आपके लिए हर्डल भी यही रहने वाला है अपकमिंग। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 44,500 400 के जोन में आए, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए सेल अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं और 44,500 के लेवल पे एक एसएल लगा करके बेच के चल सकते हैं। कहां तक के लिए? आज के लो के लिए, मतलब 44,100 के टारगेट के लिए। बाकी हाँ, अगर 44,500 का लेवल इन केस अगर होल्ड हो जाता है तो फिर ये तेजी कैरी हो सकती है। फिर ये तेजी कहने की जैसे बताया, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल है, इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ओवरऑल 44,800, ये आपके लिए सबसे बड़ा जोन रहेगा। वहां तक के टारगेट के लिए प्ले करिए। बाकी ये भी बहुत बड़ा सेल जोन है, तो आप एक बार के लिए वहां पे भी अटेम्प्ट लगा सकते हैं, या तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। ऑलराइट, इन केस अगर 44,750 44,800 का जोन ओवरऑल निकल जाता है तो डेफिनेटली ये तेजी कैरी आउट हो सकती है और ये तेजी जा सकती है इसके नेक्स्ट हर्डल, जो कि है 45,000 का लेवल। तो वहां तक का अप मूव आपको बैंक निफ्टी में ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे क्लोजिंग मैटर करेगी। अगर डेली बेसिस में अगर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिल गई तो रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 20 डे के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, उससे नीचे मेरा मानना है या तो कंसोलिडेशन रहेगा या तो उछाल में लोग बेच देंगे। ओके, बात लेते हैं अब लोअर लेवल्स की गाइस। तो लोअर लेवल्स में 44,100 जो कि आज का लो है, वही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में 44,100 को ही अप्रोच करे, आज के लो को ही अप्रोच करे, तो मैं तो कहूंगा वहां पे सपोर्ट ले तो बाय करके चलो और अपना स्टॉप लॉस 44,000 के लेवल्स पे लगा दो। ऑलराइट, और इसको अपसाइड की तरफ प्ले करो, आज की हाई के लिए प्ले करो। बाकी फ्रेश सेलिंग तभी करना गाइस जब बैंक निफ्टी 44,000 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा 43,863, जो कि हमारे इस हफ्ते के लो थे। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 43,000 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली अगस्त का लो है। एंड डेफिनेटली अगर दोबारा वो लेवल्स अप्रोच हो रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट 43,000 लेवल्स आल्सो। हो सकता है बैंक निफ्टी और नीचे चला जाए, है ना, अगर इस बार फेल हो गया दोबारा। सारे लेवल्स मैंने आई होप आप लोगों को बता दिए हैं कहां से क्या करना है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो इस रेंज के अंदर न्यूट्रल रह सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। रेंज टूटे आइदर साइड तभी आप एग्रेसिव हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यस, हर एक ट्रेड में एसएल का होना जरूरी है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। शुरुआत सबसे निफ्टी के ऑप्शन चेन से करें तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोल रखा है और देखा जाए तो 19,500 के लेवल्स पे काफी फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है और काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है। यहाँ पे 48 लाख का यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी हाई लेवल्स पे अगर देख लिया जाए गाइस तो 19,600 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है कॉल साइड पे 43 लाख ओआई, तो ये आपके लिए हर्डल रहने वाला है गाइस। बाकी अगर ये लेवल निकल जाता है तो उसके बाद देखा जाए तो उतनी कॉल रेटिंग नहीं है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं 90,700 पे है, पर जितनी 19,600 पे उतनी नहीं है। ऑलराइट, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 19,600 भी एटलीस्ट निकले तो हो सकता है हमें पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ दिखे। तो रेंज जो रह सकती है 19,500 से 19,600 रह सकती है, और जो व्यू थोड़ा निगेटिव हो रहा था वो फिर से थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड हुआ है। लेट्स सी 20 डे में निकला तो बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, है ना। सो ये बात होगी इसकी। बाकी थोड़ा सा ओटीएम में अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग कहने की 20,000 के लेवल से ही बढ़ती हुई दिख रही है। लेट्स सी, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार अपसाइड वापस लौट के आ सकती है। देखते हैं, फिलहाल 20 डे के ऊपर निकला जरूरी है। सो रेंज बता दी है 19,500 से 600। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए गाइस तो 44,000 के लेवल्स पे आज फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली। यहाँ पे 22,45,000 को आई है गाइस, एंड डेफिनेटली इट विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट आल्सो। ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो देखो 44,000 के लेवल पे जो कॉलेटर थे सारे के सारे इन्वेंट कर गए, है ना, और शिफ्ट हो गए हैं 44,500, 44,400, 44,300। ये तीनों जो कॉलेटर का जोन है
लेवल्स हैं, ये तीनों कहीं न कहीं आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। तो मैंने यही बोला कि 44,500 के ऊपर कल के दिन निकलना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर निकले तो फ्रेश कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हो और यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। तो ओवरऑल रेंज क्या है, एक वाइड रेंज क्या है? तो कहने की 44,500 से लेकर के 44,000 ऑलराइट, ये 500 पॉइंट रेंज है जिसमें कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। डेफिनेटली निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी कम गिरा है, तो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कमजोर है और गिर जाएगा। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक रिकवर हो रहा है, कोटक महिंद्रा रिकवर हो रहा है, एसएससी बैंक रिकवर हो रहा है एंड डेफिनेटली एक्सिस बैंक में भी थोड़ी इंडिकेशन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिकवरी एंड डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा अपसाइड पे। सो लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस गाइस। ग्लो इंडिसेस को अगर देख लेते हैं तो देखा जाए तो कल के दिन यूएस बाजारों में काफी अच्छी रिकवरी थी एंड डेफिनेटली जिस तरह से क्रूड ऑयल में कमजोरी आई है, 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में कमजोरी आई है, उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव असर, एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हमें अपने एशियन मार्केट और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है ना आज के दिन। और यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी आज के दिन काफी अच्छी रिकवरी। एफटीएसई आधे % की तेजी, तो सीएसई कहने की 21 पॉइंट की तेजी और डेक्स भी कहने की 40 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए। एसडीएक्स निफ्टी की बात कर ली जाए, गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो 19,560 पे बंद हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक छोटा सा गैप अप भी देखने को मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा गैप अप को चेज मत करना, सेटल हो जाने देना शुरुआत के आधे घंटे की रेंज या 1 घंटे की रेंज, क्योंकि कल के दिन शक्तिकांत जी की स्पीच भी है। तो मैं तो यही कहूंगा 10 साढ़े 10 बजे के बाद ट्रेड करो, ज्यादा बेहतर होगा। उससे पहले बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, इंडिसेस हो सकता है और आपके नुकसान भी हो सकते हैं, है ना। तो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल टुमारो। सो गाइस बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर बता देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर चलिए। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। हम वहां पे भी अवेलेबल हैं और मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं सारी की सारी शेयर करते रहते हैं। तो फॉलो कर लो हमें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू।